सर, विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे अंदर में सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब अंदर कहाँ? हमारा शरीर के अंदर। हमारा शरीर के अंदर में जैसे 72,000 नाड़ी है और नाड़ी में से दो भाग में बांटा गया है। 36,000 हमारा दाहिनी तरफ है और 36,000 हमारा बाएं तरफ है। अगर 36,000 में से के एक 72,000 में से भी 36,000 खराब हो जाता है तो हमारा जीवन में बहुत ही हलचल मचा रहता है। लेकिन इस हलचल को हम कैसे सही करें? कैसे हम स्वर के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, क्रिया के द्वारा कैसे हम ध्यान में जाए, वो भगवान शिव के पास पहुंच जाए। कभी हम सोचते हैं कि कहीं पर चले जाएंगे और वहां पर बहुत बड़ा ध्यानी बन जाएंगे, तो असंभव है। पहले हमें अपने अंदर में जाना है। जिस तरह हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिस तरह हम चाय पीते हैं तो मन को संतुष्टि मिलता है। उसी तरह चाय, पानी, दूध, भोजन, हवा, सबको अंदर की तरफ हम महसूस करेंगे तो ही हम ध्यान में जा सकते हैं। जब तक ले हम महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक ले हम ध्यान में कहीं नहीं जा सकते हैं। हम लोग घूमते हैं जरूर, लेकिन घूमते हैं क्यों? घूमते कि मन को संतुष्टि मिले। लेकिन सही ढंग का घूमना अपने अंदर में, अगर अपने अंदर में आप ढूंढना शुरू कर दिए तो हर नाड़ी को आप जगा सकते हैं। अगर हर नाड़ी को आप जगा लिए तो ध्यान में भी जा सकते हैं। तो ध्यान में हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करना है। कोई उठ जाते 3 बजे, कोई मंत्र, चैंटिंग सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर का चैंटिंग नहीं कर पाते। अपने अंदर का जो श्वास है, स्वर विज्ञान है, उसको नहीं पकड़ पाते। हम कौन सा अगर श्वास में क्रिया करें जिससे हमारे जीवन में संतुष्टि मिल जाए, ध्यान मिल जाए। तो जब भी हम क्रिया करते हैं, सुबह का क्रिया करते हैं, उस समय हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलते रहता है। अगर वो सुषुम्ना नाड़ी को हम पकड़ लेते हैं तो ध्यान में भी जा सकते हैं, हर मंजिल को पा सकते हैं। हम बैठे रहे ध्यान में, देखिए बहुत सारा पूरी है, बहुत सारा कचौड़ी है, बहुत सारा मेला है। हम उस मेला को पकड़ने चले गए, उस कचौड़ी को पकड़ने चले गए, उस चाय को पकड़ने के चले गए, उस ध्यान में तो वो चमक दमक को पकड़ने चले गए। लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे, अपने मंजिल को पाना है तो अपने श्वासों को देखना है, सोहम को देखना है। अगर हम डॉग के तरह, वो भी ध्यान करते हैं, वो भी अपना मालिक का भक्त रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा श्वास खर्चा कर देते हैं कि वो 10 से 12 साल में उसको विदा होने पड़ता है। तो हमें
खिंचकर चलना है, धीरे चलना है और धीरे चल के अपने पहाड़ के ऊपर में पहुंच जाना है, आकाश के ऊपर पहुंच जाना है। अगर हम उस आकाश की तरफ पहुंच गए तो ध्यान में चले जाए। आपके साथ में जुड़ेंगे बहुत सारा लोग, किंतु कितना लोग आपके साथ में चल पाएंगे ये देखना जरूरी है। हम लोग जल चढ़ाने के लिए जाते थे बाबा धाम, लेकिन चलते थे बहुत सारा लोग, लेकिन सब लोग बिखर जाते थे। लेकिन कभी कभी उसमें से कुछ लोग मिल भी जाते थे, लेकिन बाबा के पास पहुंचते आपका सब लोग इधर उधर हो जाते थे। उसी तरह हमें ध्यान में जब उतरेंगे, उस बाबा के पास पहुंचना है तो हमें अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान रखना है। अगर उस श्वास को अगर हम ध्यान में लाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हमने बहुत सारा लोग, बहुत सारा साधु संत सबसे मिले, लेकिन सबका एक ही कहना है कि ध्यान में हम जा रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहे। लेकिन उतरेंगे कैसे? सीढ़ी में उतरेंगे कैसे? तो हम छटपटी है कि हम सीढ़ी में बार बार चढ़ रहे हैं, बार बार उतर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो हमें देखना है अपने श्वासों। तो हम दो चीज से ध्यान में जा सकते हैं, वो है क्रिया। तो क्रिया कैसे करें? आज हम कुछ देरी के लिए आपको श्वासों के ऊपर में ध्यान करते हैं। तो ध्यान हम कैसे करेंगे? हाथ को पीछे लें और अपने अंदर में श्वास को पकड़ना है। इस श्वास को पकड़ के देखिए, जिसे कोई बीमारी वो ज्यादा ना पकड़े, लेकिन हम जितना देरी करें, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो कोशिश ना करे कि हमें बहुत ज्यादा देर तक करना है, हमें थोड़ा सा करना है। अगर थोड़ा सा करते हैं तो हम अपने जीवन में उस मंजिल में पहुंच जाते हैं। ज्यादा डॉगी की तरह दौड़ नहीं लगाना, ज्यादा खरगोश की तरह दौड़ नहीं लगाना है। हमें कछुआ का धीरे 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 चलना है। श्वास लिए, होल्ड किए, फिर छोड़े, मतलब सो हम। तो लेकिन सोहम में क्या है? पहले अपने आप को खाली करना। जब तक ले अपने आप को आप खाली नहीं कर पाते तब तक ले कोई भी ध्यान में आप नहीं जा सकते। तो हम अगर खाली कर पाएंगे तो ही हम ध्यान में जा पाएंगे। तो आए, पहले हम लोग कुछ देर तक ले क्रिया का कुछ अपने अंदर में उतारते हैं। तब हम अपना ईरा को बुला सकते हैं, तब अपना हम पिंगला को बुला सकते हैं, तब हम अपना सुषमा को बुला सकते हैं। तो आए, पहले थोड़ा देरी के लिए सभी अपने हाथ को माथा के पीछे ले जाए और श्वास को भरेंगे, आंतरिक को बक करेंगे और 2 बार में मुंह से छोड़ना है। नाक से हमें भरना है श्वास को और मुंह से हमें छोड़ना है। तो आए, पहले हम क्रिया करें।
एक हम छोटा श्वास लेंगे, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा छोड़ेंगे। तो पहले अपने आप को हम खाली करेंगे। जब भी हम श्वास को अंदर की तरफ लें, पूरा हमारा जो शरीर है कड़ापन करेंगे, और जब भी हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़े तो पूरा शरीर को ढीला कर दें। कड़ापन और ढीलापन में महसूस करें। अब हाथ को लेकर इधर है और हमें योग मुद्रा में बैठना है कुछ देर के लिए। खेचरी मुद्रा लगाएं और इसमें हमें ध्यान मिलाना है। आकाश की तरफ देखें, अपने आप को पूरा सीधा रखें, ना दाहिने जाना है ना बाएं जाना है, सिर्फ हमें आकाश की तरफ देखना है। जब भी हम आकाश की तरफ देखते हैं और ध्यान करते हैं तो हम अपना दोनों नाड़ी को चलाते रहते हैं, जो हमारा नाक के अंदर ही अंदर चलते रहता है, वो है आकाश तत्व। जब भी हम आकाश तत्व को बुलाते हैं तो अपने जीवन में ध्यान में पूरी तरह से चले जाते हैं। इस आकाश को चलाने के लिए हमने कुछ क्रिया का आपको दिखाया।
अब अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपने अंदर आकाश तत्व को अनुभव करें, जो हमें पूरा ध्यान में ले जा रहा है। जितना भी हमारा विचार है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और जब हमारा विचार खत्म हो जाता है तब हम उस मंजिल के पास पहुंच जाते हैं जहां हम भटक रहे हैं। जिस तरह से हम भोजन का टाइम बनाए हुए हैं, स्नान का टाइम बनाए हुए हैं, हर कुछ का टाइम बनाया गया है, उसी तरह जब आपको ध्यान, क्रिया, मुद्रा और स्वर का नशा चढ़ जाएगा तो उस नशा को ढूंढने के लिए आप उस टाइम में ठीक उपस्थित रहेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी गंगा के उस पार, कभी गंगा के इस पार, तो हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलता है और हम भटकते रह जाते हैं। तो हमें अपनी गंगा के अंदर में डुबकी लगाना है, मतलब अपने शरीर के अंदर में डुबकी लगाना है। अगर हम अपने शरीर के अंदर में डुबकी लगा लिए तो प्रत्येक कुछ हम पा लेंगे। अभी ऐसा समय आया है कि हमें स्वर, क्रिया, मुद्रा और ध्यान ही बचा सकता है। हमने कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताया था कि कुछ हमारे जीवन में या सभी लोग का जीवन में कोई उथल पुथल होगा और वो हो रहे हैं। तो अभी भी ऐसा समय है जो महसूस करना चाहते हैं तो आपको किसके साथ में रहना पड़ेगा? तो आप उस प्रकृति के साथ में रहिए जो आपको हर रास्ता दिखाती। प्रकृति जितना
पक्षी हैं, जानवर हैं, सबको ध्यानपूर्वक आप देखिए तो उसमें क्या हलचल हो रहा है और उस हलचल को महसूस अपने अंदर में कीजिए। एक चींटी को देखिए, वो 5 दिन पहले जान जाता है कि बरसात आने वाला है। एक गाय को देखिए, उसको महसूस हो जाता है कि कब भूकंप आने वाला है। एक पक्षी को देखिए, उसको महसूस हो जाता है कि कब प्रकृति में हलचल होने वाला है। तो वो जानवर होकर वो लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारे पास में बुद्धि रहते हुए भी हम खराब जगह में खर्च कर देते हैं। हम सिर्फ पैसा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें मानव का सेवा करना है। आप किसी के लिए भी अच्छा करते हैं तो आप उससे कभी भी मत ये कीजिए कि वो ही आपका अच्छा करेगा। एक ऐसा बंदा आके आपकी जिंदगी में अच्छाई को ला देगा जो पूरी तरह से आपको चेंज कर देगा, जिसको आप कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो आपकी जिंदगी में बहुत सारा अच्छाई को ला सकता है। तो हमें ध्यान पूर्वक अपने ध्यान को देखना है, अपने श्वासों को देखना है। ये नहीं कि गाना लगा दे, बांसुरी का आवाज लगा दे तो हम उस बांसुरी को सुन रहे हैं, हम अपने श्वासों को नहीं सुन रहे। हम वो ढोलक के सुन रहे हैं, हम अपने अंदर में नहीं जा रहे। हम उसमें डांस करने लगे, उस ढोलक की आवाज में डांस करने लगे, उस बांसुरी की आवाज में हम डांस करने लगे, उस सितार के ऊपर में हम डांस करने लगे। लेकिन अपने अंदर का बांसुरी को बचाना है, अंदर का हमें सितार को बचाना है। अगर अंदर का सितार, अंदर का बांसुरी बचा लिए तो भगवान अंदर में ही है और भगवान कहीं पर भी नहीं है। अंदर में खोजा कीजिए, उस सीख को खोजिए, उस शक्ति को खोजिए। अगर वो सीख और शक्ति को खोजते अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आप ला सकते हैं। अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान दीजिए, खेत चिलगोटा लगाइए।
दोनों हाथ को रख करें। पूरा शरीर में डाल लें। आपने महसूस किया कि हमने अपने सांसों के ऊपर में एक घड़ी के कांटा की तरह टिक टिक एक आवाज सुन रहे होंगे। वो भी श्वास को लेता है, छोड़ता है, फिर लेता है, छोड़ता है। उसी तरह हमें धीरे धीरे 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे श्वास को लेना है। तभी आप अपने 72,000
नाड़ी को जगा सकते हैं। अगर आप अपने 72,000 नाड़ी को जगाना है तो हमें दो तत्व को सही करना है, अग्नि और वायु। अगर अग्नि और वायु को हम पूरी तरह से अपने अंदर मिला लें तो हमारा यहीं पर सब कुछ सही होते चला जाएगा और हमारा मन का बहुत सारा बीमारी को हम अपने से ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सारा डिप्रेशन में जा रहे उसको हम ठीक कर सकते हैं, अनिद्रा का हमें शिकार है उसको हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने श्वासों के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है, उस प्रकृति की तरह चल रहे हैं। एक चील उड़ान भरता है तो अपने मंजिल को पाके ही छोड़ता है। एक बगुला अगर ध्यान लगाता है पानी में तो मछली को पकड़ के ही रहता है। तो उस बगुला की तरह हमें ध्यान में बैठना है, उस भगवान को पकड़ने के लिए। अगर उस भगवान को हम पकड़ लेते हैं तो हर लोक को हम पकड़ सकते हैं। स्वयं आपके अंदर में भगवान है। सूरज कोई भेदभाव नहीं रखता है, चंद्रमा कोई भेदभाव नहीं रखता है, आकाश कोई भेदभाव नहीं रखता है, पानी भी कोई भेदभाव नहीं रखता है। लेकिन हमने यहाँ पर भेदभाव बहुत ही ज्यादा रखा है। अगर भेदभाव रखता तो प्रकृति भी भेदभाव आपके साथ में रख सकता था। सूरज भी आपको प्रकाश नहीं देता, चंद्रमा भी आपको रोशनी नहीं देता, आकाश भी आपको नहीं देता जगह, यह धरती भी आपको जगह नहीं देता, पानी भी आपको नहीं भरने दिया जाता। जब प्रकृति इतना छूट आपको दिया है तो फिर हम यहाँ पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हमें सबको लेकर चलना है। एक समय ऐसा भी आएगा कि सब हम एक ही पथ पे चलेंगे, इतना भेदभाव कुछ भी नहीं रह जाए। तो जब आप क्रिया करते चले जाइएगा तो आपका मन में भी बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बदमाशी नहीं करता है, लेकिन जब लगता है कि वो बदमाश है और उस बदमाशी में उसको कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, वो डाकू है, उसे कुछ नहीं मिलने जाने वाला, तब वो भगवान का शरण लेता है और उस भगवान का शरण लेते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हर इंसान का विचार है, जिस तरह हमारा श्वासों का विचार है, कभी अच्छा श्वास कभी खराब श्वास। कभी धुआं में जाकर बैठकर देखिए, उस समय आप श्वास नहीं ले पाइएगा। कभी पानी में डूबकर देखिए, उस समय आप श्वास नहीं ले पाइएगा। तो हमें उसका ध्यान करना है कि पानी में भी डुबकी लगाए हम तो हम ध्यान में जा सके, उस धुआं में भी जाए तो हम ध्यान कर सके। तो हमें ध्यान में अपनी श्वास को पकड़ना है। जब आप ध्यान में चले जाते हैं तो आप श्वास भी नहीं लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान में। तो उस भगवान में लीन हो जाना है। हर विचार को हमें खत्म कर देना। तो आए आज हम अपने जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा मुद्रा करते हैं, हर दिन हम बोलते हैं
कि हमारा जीवन से पूरी तरह से बाधा चला जाए। तो हमें ये दोनों को पहले सभी को इस तरह रखना है और हाथ का बीच ले जाकर इस तरह फाका कर लेना है। जो हमारे जीवन से वायु आकाश को जोड़ देता है, पृथ्वी जल को जोड़ देता है, और हमारा जो अग्नि है वो सबके बीच में रहता है, जो पूरा शरीर को हमारा ठीक कर देता है। तो आए हम इसमें सर बाधा मुद्रा से 10 बार हम श्वास लेंगे और अपने जीवन से जितना भी बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे। तो पहले आंतरिक कुंभक करेंगे, इसके बाद 5 से 10 मिनट इसमें बैठेंगे। इससे आप लोग का नया साल में हमने आप लोग से बातचीत नहीं कर पाए थे। नया साल में हम भी थोड़ा भ्रमण कर रहे थे, जीवन में क्या है थोड़ा बाहर भी जाकर देखें। तो आज आप लोग से 5-10 मिनट के लिए बात भी करेंगे। तो आए पहले हम करें, अपने सांसों को 2 बार में अंदर की तरफ भरना है, रोकना है, इसके बाद 2 बार में हमें छोड़ना है। तो हमें नाक के द्वारा श्वास को अंदर की तरफ भरना है और मुंह के द्वारा हमें 2 बार में छोड़ना है। कुछ देर बाहर रोक कर भी हमें 2-4 सेकंड तक ले रेस्ट का महसूस करें, फिर दूसरा हम श्वास को भरेंगे।
अब हम खेची मुद्रा को लगाएं और इसमें अपने आज्ञा चक्र पे देखें। हाथ को रब करें। अब हम महसूस करना है कि हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आए सभी लोग एक बार ऐसा महसूस करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर करें आकाश की तरफ।
अब अपने दोनों हाथ को रख कर लीजिए और हमने नया साल पे आप लोग से कोई भी चर्चा नहीं किया, तो सभी को राजेश की ओर से नया साल का बहुत बहुत आज के दिन में आप लोग को बधाई दे रहे हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए और अपने श्वास को पकड़िए, अपने स्वर को पकड़ लीजिए। लेफ्ट राइट बिस्तर से उतरते वक्त में महसूस कीजिए चंद्र में हमें कौन सा पैर को उतारना है, सूर्य में हमें कौन सा पैर को उतारना है, सुषुम्ना में हमें क्या करना है। इसको आप समझ लें तो आप ध्यान को भी समझ लीजिएगा। तो चंद्र नाड़ी में हमें कोई भी शुभ काम करना है, चाहे वो शादी विवाह का बात हो या नया गाड़ी खरीदने का बात हो या घर खरीदने के बात में हो या बड़ा स्कूल बनाने का बात हो या आश्रम बनाने का बात या बड़ा से बड़ा काम करने का बात हो, तो आप चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं। उसी तरह हमें सूर्य नाड़ी में जितना भी उग्र काम करना है, जैसे कोर्ट कचहरी का हमें काम करना है, जैसे जिम में करना है, योगा करना है, मुद्रा करना है, दौड़ लगाना है, क्रिकेट खेलना है, बॉक्सिंग खेलना है, तो हमें सूर्य नाड़ी में करना है। जब भी हम ध्यान में करना है तो हमें आकाश को बुलाना है, उस साधु के तरह पहाड़ में बैठना है। अगर उस साधु के तरह पहाड़ में बैठ जाते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो कपड़ा साधु का भी नहीं पहनकर आप साधु बन सकते हैं। अगर हरा पीला पहनकर भी आप बैठे तो सबसे बड़ा साधु आप हैं। अपने अंदर में खोजिए, तो जरूर आज हम आपसे बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी को लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। शिवा बोले। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी, उत्तरायण अभी 14 तारीख को उत्तरायण आ रहा है, तो उसमें साल का भविष्य कैसे निकालते इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। हमको साल का भविष्य का नहीं देखना, हमको हर रोज का भविष्य को देखना है। अपने हर रोज का श्वास को देखिए। साल का मत सोचिए, कल आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा उसके बारे में सोचिए। जी, आप साल के बारे में क्यों सोचते हैं? कल सांस लीजिएगा या नहीं लीजिएगा उसको देखिए। भविष्य बाद में देखिए, पहले अपने श्वास को देखिए। जी, आप वो एक साल को मत सोचिए, कल आपके पास में वो श्वास है या नहीं उसके बारे में सोचिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम फसल लगा देते तो 6 महीना के बाद में फसल काटते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप आगे क्यों सोच ले कि साल में क्या होगा? नहीं, मतलब किस तरह से जाएगा वो। इस तरह के जाएगा, वो राशि नहीं देखते हैं, हम अपने श्वास को देखते हैं। अच्छा। हम अपने स्वर को देखते हैं। हाँ
आप अपने स्वर को नहीं देख रहे, आप राशि को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, केतु को देख रहे हैं। अपने केतु मतलब अपने श्वास का देखिए, अपने श्वास को देखिए, इसको बचाने का कोशिश कीजिए। तो साल भर का बात छोड़िए, कल क्या होगा उसके बारे में सोचिए। ठीक है गुरु जी। जी। शिवम। शिवम। बताइए। गुरुजी, मैं कह रहा था कि सुबह सुबह उठते ही कौन वीडियो सी ऑन नाड़ी में। कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रहा था सुबह सुबह उठते ही टट्टी किस नाड़ी में करनी चाहिए? बोलिए। छोड़िए, बोलिए आप। शिवम गुरुजी। शिवम। सर एक प्रश्न था मेरा। बोलिए। मैं फोन करने वाली थी आपको, लेकिन फोन नहीं लगा आपका। फोन लगना भी जरूरी नहीं है कि हर समय फोन लगे। तो इसलिए मैंने आपसे आपके सेशन कब आ रहे हो ये देख रही थी मैं 8 दिन से। जी। सर एक समस्या नहीं, हमने एक निर्णय लिया है, वो दत्तक लेना है एक लड़की। वो सही रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, हमारा वो जो हमने निर्णय लिया ये खुश है। कौन सा स्वर चल रहा है तुम्हारा? सूर्य नाड़ी। सही लिया डिसीजन, ले सकती हो। थैंक यू सर। शिवम। जी। और बताएं। तो हमने ध्यान के लिए सब समय अपने ध्यान का, इस साल का पंचांग से ये अपने अपने श्वास का पंचांग देखिए कि हमें कैसे बचाना है इसको। अगर इसको बचा लिए तो आप हर चीज को बचा पाएंगे और जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह बैंक में पैसा जमा करते हैं, उस तरह अपने श्वास को अपने अंदर में जमा कीजिए। तो पैसा से भी ज्यादा ये श्वास काम करे, प्रकृति की तरह उड़ान भरिए। ठीक शाम होते हुए अपने घर में आइए, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने घर में आप रहिए और सुबह उठने का कोशिश कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। तो सुनिए, इनसे क्या सुनना चाहते हैं, बोलिए। गुरुजी, आपके स्वर में टट्टी करती है। क्या? वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए। हर समय आप लोग जब भी बात कीजिए तो पूरा वीडियो को ऑन रखिए, तो ही आप बात कीजिए, नहीं तो मत बात कीजिए। जब भी आप ऐसा करते तो अपने जीवन में बहुत कुछ आप ठीक कर सकते हैं। और किसे क्या बोल रहे हैं? गीतांजलि जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, ठीक है। शिवम, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, इसी साल में हंसते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। जीवन में जितना हंसेगा उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मुस्कान सभी के चेहरे पे रहना चाहिए। जितना मुस्कुराते रहिएगा उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। छोड़ दीजिए सबको, कौन क्या बोला नहीं बोला,
सबको क्षमा कर दीजिए। इसके बाद हंसते रहिए। अगर इस तरह हंसते हैं तो अपने जीवन में हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने सही माली की तरह काम किया, कि एक फूल को सही ढंग से रूप दिया। तो इसी तरह आप लोग हंसी और आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।